Knowledge conquers all. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, बिहेवियर की स्टडी है। किसके बिहेवियर की? किसी भी इकोनॉमी के जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बिहेवियर, वो कौन कौन से चेंजेस पर कैसे रिएक्ट करते हैं या किस तरीके से बिहेव करते हैं, उस बिहेवियरल चेंजेस की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं इकोनॉमिक्स की। हम यहाँ पर मेन आपके जो कोर्स में है वो 3 डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है वेल्थ डेफिनेशन, जो किसने दी है? एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकेंड वेलफेयर डेफिनेशन, जो किसने दी है? एल्फ्रेड मार्शल ने। और थर्ड लाइनल रॉबिन्सन ने कौन सी दी है? स्कैरसिटी डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन है। इसमें क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ nations produce, accumulate and distribute wealth through goods and services। यानी इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि एक इकोनॉमी में किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है और वेल्थ सर्कुलेशन कैसे होता है। कोई चीज को खरीद रहा है तो कोई उसे बेच रहा है, जो खरीद रहा है वो पे कर रहा है, जो बेच रहा है उसके पास क्या आ रही है? वेल्थ आ रही है, फिर वो उससे कोई और चीज खरीद रहा है। तो इस तरीके से जो वेल्थ सर्कुलेशन है वो पूरी इकोनॉमी में चलता रहता है। ठीक है, ये डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन है और जो किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। अनदर डेफिनेशन वेलफेयर, जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसमें वेलफेयर का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इकोनॉमिक स्टडी ही इसलिए की जाती है ताकि ह्यूमन को एफिशिएंटली उनके रिसोर्सेस को यूटिलाइज करवाया जा सके। यानी जो भी चीजें की जाए वो किसके लिए की जाए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए की जाए। तो जो वेलफेयर डेफिनेशन है वो किसने दी है? एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। और उन्होंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स है वो क्या है? स्टडी है हाउ पीपल यूज रिसोर्सेस, यानी लोग जो है वो रिसोर्सेस को यूज करके अपने लिए इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं या अपने मटेरियल वेलबींग को कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी उनकी जो नीड्स है उन्हें कैसे अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, और अपने लिए अर्निंग कैसे अर्न कर सकते हैं, वो कौन बताता है? वेलफेयर डेफिनेशन बताती है हमें। ठीक है, उसके बाद स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन में जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की। ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, और वो भी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। किसकी? जो अनलिमिटेड वांट्स है और जो रिसोर्सेज है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को एफिशिएंटली कैसे पूरा कर सकते हैं, वो क्या है? स्कार्सिटी डेफिनेशन में पढ़ते हैं हम। इसके बाद अब मैंने आपको अनलिमिटेड वांट्स के बारे में बता दिया। जो ह्यूमन वांट्स है वो एंडलेस हैं और वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज है, यानी जिनका इस्तेमाल करके हम चीजें प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है? लिमिटेड है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे हमारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी हमारे रिसोर्सेज है, और ये कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और उसके बाद चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हमें चूज करना है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो जब भी हम किसी दो चीजों में चूज करते हैं तो उन दो चीजों में से एक को हमें क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं या एक चीज चूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और एक को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो सेक्रीफाइसिंग रेट है, या वो सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट है जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्या है? हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसके बाद इसमें हमारे जो इकोनॉमिक्स है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि हमें वर्ड से ही पता है, माइक्रो मीन स्मॉल और मैक्रो मीन्स बिग, लार्ज। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम क्या करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं।